ओम शांति। याद से ही तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे और तुम शक्तिवान बनते जाएंगे। शिव की शक्ति सेना इतनी सर्वशक्तिवान थी जो पुरानी दुनिया को पलट नया बना दिया। तुम जानते हो योग बल से हम इस पुरानी दुनिया को पलटाते हैं। अंगुली से भी मनुष्य ऐसा इशारा करते कि अल्लाह को, गॉड को याद करो। बच्चे समझते बाप की याद से ही पत्थरों के पहाड़ अर्थात दुनिया बदल जाएगी। अभी हम परिश्रम कर रहे हैं। बाप बच्चों को समझाते हैं, प्रदर्शनी पर खूब सर्विस करो, मेहनत करो, जो समय मिले उसमें बैठ करके सीखो, चित्रों के आगे बैठ करके सीखो। है बहुत सहज। बच्चों को हर प्रकार की शिक्षा मिलती रहती है। हर एक के कर्मों का हिसाब है। तो बाबा ने कहा कन्याओं के कर्म अच्छे हैं। जिनकी शादी की हुई है वो कहती है इस समय अगर हम कन्या होती तो इन सब जंजीरों से छुटी हुई होती। कहते हैं ना माताएं, फ्रीडम होती। कन्याएं फ्री बर्ड्स है, उड़नता पंछी है, परंतु खराब संग में अपना ही नुकसान हो जाता है। स्त्री को, पुरुष, बच्चे आदि को कितनी जंजीरें हैं। इनमें रस्म रिवाज आदि कितने बंधन में रहते हैं। कन्याओं को कोई बंधन आदि नहीं। अभी बॉम्बे में भी कन्याएं तैयार हो रही है। कहती है हम अपने प्रांत को आप पे ही संभालेंगे। सभी अपने अपने प्रांत के लिए कितनी मेहनत करते हैं। कहते हैं हमारा गुजरात, हमारी यूपी, तुम सभी अपना स्वराज्य अभी लेते हो। इसमें मैं फलाना हूँ, फलाने प्रांत का हूँ, यह भी ना रहे। आत्मा तो भाई भाई है ना। देश, जात, मत, भेद ये सब बाबा ने अपना बना के ही मिटा दिया। तो बाबा ने कहा इसमें मैं फलाना हूँ, फलाना प्रांत का हूँ, यह भी ना रहे। तुम्हें किसी से भी ईर्ष्या नहीं रखनी चाहिए। कोई का अवगुण आदि देखकर माथा भी नहीं खराब होना चाहिए। वो अपना कर्मों का खाता बना रहे, लेकिन हमें उसको देखकर अपनी माथा खराब नहीं करना चाहिए। अपने को देखना चाहिए हमने कितनी आत्माओं को, बहन भाइयों को सुख का रास्ता बताया। अगर रास्ता नहीं बताया तो वह कोई काम का है नहीं। दिल पर चढ़ ही नहीं सकता। बाप दादा दिल पर चढ़ा, बाप दादा की दिल पर नहीं चढ़ा तो तख्त पर भी नहीं बैठ सकता। बाबा जानते हैं कोई कोई बच्चों को सर्विस का बहुत शौक रहता है। जरा भी देह का अभिमान नहीं है। कोई कोई को बड़ा अहंकार रहता है, देखने में भी लगता है। कोई को देह का बहुत अहंकार रहता, पैसों का अभिमान रहता। तो बाबा ने कहा समझते अपने ऊपर नहीं, बाप पर कृपा की। अगर यज्ञ में कुछ देते भी अहंकार है ना, या ज्ञान अच्छा सुनाते हैं, तो बाबा ने क्या कहते हैं, हम भगवान के ऊपर जैसे कृपा कर रहे हैं। कभी भी किसी के अवगुण को नहीं देखना चाहिए। फलाना ऐसा है, ऐसा करते हैं। आजकल ऐसे भी सयाने हैं जो एक दो के डिसर्विस का भी गायन करते हैं। बाबा कैसा कहा, हाँ सयाने भी है। भगवान भी चतुर सुजाने ना, हाँ दूसरों की वर्णन करें। फलाना यह करता है, ऐसा करता है। अरे तुम अपनी तो सर्विस करो। ब्राह्मण बच्चों का काम है सर्विस में लग जाना।
बाप बैठा है, बाप के पास समाचार आते हैं, हर एक अवस्था को बाप जानते हैं, सर्विस देख महिमा भी करते हैं। बच्चों में सर्विस का जोश आना चाहिए, हर एक को अपना कल्याण करना है इस रूहानी सर्विस से। वह धंधा आदि तो जन्म जन्मांतर करते आए, यह धंधा कोई विरला व्यापारी करे। बाप तरीका बहुत सहज समझाते सर्विस का। कभी भी बाबा ने कहा कभी भी दूसरों की निंदा नहीं करो, ऐसा बहुत करते हैं। अच्छे अच्छे महारथियों को नाक से पकड़ लेती है माया। ज्ञान भी सुनाते और दूसरों की निंदा करते। अपने अंदर हजारों कमियां है, लेकिन दूसरों की कमी ना हो तभी कमी निकालते। ईर्षा है ना, ईर्षा बस इंसान ग्लानि करता है। बाबा को याद नहीं किया तो माया पकड़ लेगी। बाबा भी कहते हैं ना, मुझे भी साधारण तन में आया हुआ देख पहचान नहीं सकते हैं। बाबा को भी राय देते, आपको ऐसे ऐसे करना चाहिए। भगवान को भी राय देते। अवस्था ऐसी है जो बाबा थोड़ा भी ऐसा करेंगे तो ट्रैक्टर बन जाएंगे। बाबा को भी अपनी मत भेज देते। कहावत है ना, कौन सी कहावत है? चूहे को मिली बन बैठा पंसारी। चूहे को हल्दी का गांठ मिली तो समझा मैं ही पंसारी हूँ। यह भी नहीं समझते हैं कि हम सर्विस करते या डिसर्विस। भूलें तो बहुत होती रहती है, कभी अवस्था बहुत ऊंच और कभी नीच। यह चलता ही आया है। हर एक की अवस्था को खुद देख, अपनी अवस्था को खुद देख। ईमानदार बच्चे अपनी अवस्था झट बतलाते हैं। वही तो अपनी भूल छिपा लेते हैं, पर इसमें बड़ा निरंकारिता पंचाई। सर्विस को बढ़ाने में लग जाना चाहिए। हमेशा ये ख्याल रहना चाहिए, जैसे कर्म हम करेंगे हमको देखकर और करेंगे। मैं किसकी निंदा करूँगा तो औरों भी करने लग पड़ेंगे। बहुतों को ख्याल नहीं आता है। बाबा समझाते तुम अपनी सर्विस में लग जाओ, नहीं तो बहुत बहुत पछताएंगे। पर दुश्मन भी बहुत बनते हैं। तुम अभी शूद्र से ट्रांसफर होकर मुख वंशावली ब्राह्मण बन गए हो, जिनमें 5 विकार है। वह है आसुरी संप्रदाय, तुम हो देवी संप्रदाय। तुम देवता बनने के लिए विकारों पर विजय पा रही हो। देवताएं तो यहाँ है नहीं। देवताएं होंगे सतयुग में, तुम अभी देवी संप्रदाय बन रही हो। तुम बच्चों को अभी समझाने के लिए चांस मिलते हैं। प्रदर्शनी में समझाते रहो। प्रदर्शनी मेले में हर एक की नब्ज का पता पड़ जाता है। प्रोजेक्टर में तो किसको समझा नहीं सकेंगे, सन्मुख समझाने से ही समझ सकेंगे। प्रदर्शनी मेला तो अच्छी चीज है, उनमें लिख सकते हो। प्रदर्शनी मेला का शौक होना चाहिए। रेगुलर पढ़ने से ही नशा चढ़ेगा। बांधे नहीं हो तो घर में रहकर बाप को याद करते रहो, तो विक्रम विनाश हो जाएंगे। घर बैठे याद करना तो अच्छा है ना,
परंतु याद करना ये बच्चों के लिए बड़ी मुश्किल बात होगी। बाप जिससे 21 जन्मों का वर्षा मिलता उनको याद नहीं करते। अच्छे अच्छे भाषण करने वाले महारथी भी बाप को याद नहीं करते, ना वो सवेरे उठ सकते। बाबा तो जानता है। तो बाबा ने कहा उठते हैं तो बैठते हैं तो जुटका खाते रहते हैं। अगर उठ भी गए बैठ भी गए तो जुटका खाते रहते। याद करने के लिए सवेरे का ही टाइम अच्छा है। भक्ति मार्ग में भी सवेरे उठकर याद में लग जाते हैं। उनकी तो उतरती कला है, यहाँ तो है ही चढ़ने की बात। माया कितनी बिगड़ डालती है। सवेरे उठकर बाप को याद नहीं करेंगे तो धारणा कैसी होगी, विक्रम विनाश कैसे होंगे। बाकी मुरली चलाना वह तो छोटे बच्चे भी सीख कर चला लेते, कोई भी पढ़ के सुना सकता, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन अपने जीवन में कितनी धारणा की, अपने जीवन से कितनों को सुख दिया, कितनों की जीवन बनाई, वो देखने की बात होती है ना। भगवान थोड़ी ये पूछेगा कितनों को पढ़ाया, कितनों की कोर्स करी, कितनी सेंटर खोले, ये नहीं, कितनों की जीवन बनाया और कितनों को सुख दिया। उससे क्या मिलती है, दुआएं मिलती है ना। तो बाबा ने कहा बाकी सिर्फ मुरली चलाना ये तो छोटे बच्चे भी सीखकर समझाने लग पड़ते हैं। यह पढ़ाई बड़ों के लिए, कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी है, हमको पढ़ाने वाला कौन है। और ये बच्चों को नशा नहीं रहता है। हमको पढ़ाने वाला कौन है, बच्चों को नशा नहीं रहता है। माया किसी को भी धोखा देती है। हम उनको ना दे, हम अपनी सर्विस में लगे। ज्ञान मार्ग में हम कहाँ कहाँ गलतियाँ कर बैठते हैं, तो दूसरों को देखने लगते। दूसरों का पाठ अपना है, हमारा पाठ अपना है। हम दूसरों को देखकर अपना पाठ क्यों खराब करें। बाप के पास सब समाचार आते रहते हैं। कोई देह अभिमान में आकर समझते हैं ये ऐसे करते हैं, यह करते हैं, औरों की निंदा करने में टाइम वेस्ट करते, भड़काते ना, टाइम वेस्ट करते। लेकिन उसमें भला कितना हुआ वो नहीं देखते, अपना ही तो नुकसान होता है। तुम्हारा काम है सर्विस में रहना। कोई भी बात है इशारा बाप को दिया बस, कभी पर चिंतन नहीं करना चाहिए। सर्विस में बच्चों को दिन रात लग जाना चाहिए। तुम्हारा धंधा यही है, रोज प्रदर्शनी में समझाओ कि ये शिव बाबा, यह प्रजापिता ब्रह्मा। कल पहले भी प्रजापिता ब्रह्मा गाया हुआ है। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा मनुष्य सृष्टि रचते हैं। ऐसे नहीं कि मनुष्य थे ही नहीं, मनुष्य सृष्टि रचते अर्थात कांटों को फूल बनाते हैं। ब्रह्मा द्वारा सृष्टि रचते हैं तो ऊपर में थोड़ी सृष्टि रचेंगे। ब्रह्मा तो यहाँ होगा ना, इतना क्लियर समझाया जाता है। बाबा कहते मैं बहुत जन्म के अंत के जन्म में प्रवेश कर मनुष्यों को देवता बनाता हूँ। तो बच्चों को सर्विस में रात दिन मेहनत करनी चाहिए। आज बाबा ने बार बार धंधे आदि से थोड़ा भी टाइम निकाल इसमें लग जाना चाहिए। ऐसे नहीं कि फुर्सत नहीं मिलती। बीमार पड़ जाओ तो क्या फिर कहेंगे कि फुर्सत नहीं, कभी भी तो रेस्ट करना पड़ेगा। पुरुषार्थ करना चाहिए, प्रेरणा से कुछ भी नहीं हो सकता। भगवान से ही प्रेरणा द्वारा काम नहीं हो सकता तो औरों से कैसा होगा। समझते भगवान क्या नहीं कर सकता है, मरे हुए को भी जिंदा कर सकते हैं। अरे भगवान को तुम कहते हो
है पतित पावन आकर हमको पावन बनाओ। वह तो पतित पावन है, भारत पावन था। बाप कहते मैं कलप कलप आकर भारत को पावन बनाता हूँ। माया फिर आकर पतित बनाती है। अब फिर से मैं आया हूँ पावन बनाने। कितनी सहज बात बतलाते हैं। हकीम लोग बड़ी बीमार को भी जड़ी बूटियों से ठीक कर देते। फिर उन्हों की महिमा होती है। कोई को बच्चा व धन मिला तो कहेंगे गुरु की कृपा हुई। अच्छा मर गया तो कहेंगे भाभी। इन सब बातों को अभी तुम बच्चे समझते हो। सन्यासी लोग पवित्र बनते तो उनकी मान्यता होती है, परंतु वह है तो हटी होगी ना। वह राजयोग सिखला न सके। वह है सन्यासी और हम है ग्रस्त। फिर अपने को फॉलोअर्स कैसे कहला सकते। बाप तो कहते बच्चों को पूरा पूरा फॉलो करना है। मनमनाभ मुझे याद करो, तुम पवित्र बन जाएंगे। मेरे साथ चलेंगे। मैं तो एवर पावन हूँ। मनुष्य पतित बनाते हैं, बाप आकर पावन बनाते हैं। वह पवित्रता सुख शांति का सागर है। बाबा तुम बच्चों को भी ऐसा बना रहे हैं। तुम योग बल से आत्मा को पवित्र बनाते हो। जितना हो हमको फर्स्ट क्लास शरीर में तुम जानते हो हमको फर्स्ट क्लास शरीर मिलेगा। मनुष्य को देवता प्रैक्टिकल में बनना है। बाबा बना रहा है बनना है। ऐसे थोड़ी सिर्फ देवता ही कपड़ा आदि पहन लिया। पर बाबा कहते बच्चे अपने ऊपर पूरा ध्यान देना है। देह अभिमान जरा भी ना है। बाबा हम तो आपसे वर्षा लेकर ही छोड़ेंगे। तुम कहते हो हम भारत को श्रेष्ठाचारी बनाकर ही छोड़ेंगे। निश्चय वाले ही तो कहते हैं ना। कोई तो कहते इतने थोड़े समय में कैसा होगा। वास्तव में कभी यह संशय नहीं लाना चाहिए कि इतना थोड़े में इतना गंदी और अब नरक है, कैसे स्वर्ग बन जाएगा। तो बाबा ने कहा संशय नहीं लाना चाहिए। तो बाबा ने कहा संशय आने से सर्विस में ढीले पड़ते हैं, पर टाइम बहुत थोड़ा है। जितना हो सके पुरुषार्थ खूब करना चाहिए। थोड़ा लड़ाई आदि का हंगामा होगा तो देखना कितनी मेहनत करने लग पड़ते। समझते हैं ना हम याद में पूरा नहीं रहते। फिर उस समय कसमा कसम कर नहीं सकेंगे। उस समय तो बहुत आपदे आती रही। यही कहता अभी तो समय पड़ा है ना, बाद में योग लगा लेंगे, बाद में हो जाएंगे। लेकिन उस समय तो ऐसे ऐसे आपदाएं आएगी, उसको देख करके बाबा थोड़ा याद आएगा। तो बाबा ने कहा इसीलिए बाप कहते जितना हो सके गैलप करते जाओ। यह आत्माओं की रेस है। कितना अच्छी रीति बाबा समझाते हैं। निशाने पर जाकर अर्थात बाप के घर जाकर फिर चले आना है नई दुनिया में। बड़ी रिफाइन रेस है। बाप कहते मेरे को टच करो, अर्थात मूल वतन में जाकर फिर भी आना है। पहले पहले वो आएंगे तो जो योग युक्त होंगे, चाहते हैं हम मुक्ति धाम में जाए, तो बाप कहते मुझे याद करो तो मुक्ति धाम में चले जाएंगे। मुक्ति धाम तो सबको पसंद है ना। फिर आएंगे पाठ बजाने। मोक्ष किसको भी मिलता नहीं है, बाकी सब मुक्ति को जाएंगे। रावण राज्य से मुक्त तो होना ही है, पर जो पुरुषार्थ करेगा वही ऊंच पद पाएगा। बच्चों को बड़ा मीठा बनना है। स्वभाव बड़ा मीठा होना चाहिए,
क्रोध बिल्कुल नहीं आना चाहिए। क्रोध में किसका नाम लिया? क्रोधी कौन था ज्यादा? कन्याकुमारी कौन था क्रोधी? तो बाबा ने कहा दुर्वासा का नाम है ना, इन राज ऋषियों में कोई कोई ऐसे भी है। कैसे? किसको बाबा ने कहा? जिसको क्रोध आता है, बाबा ने उसका नाम दिया दुर्वासा। हमेशा अपनी दिल पर हाथ रखना चाहिए, मैं क्या करता। बाबा ने आज कितने बार दूसरों को देख रहे, अपने में ना जाने कितनी कमियां हैं। योग तो लगता नहीं तो क्या करता, सारा दिन यही कहानी चलती। इससे तो हमको क्या पद मिलेगा अगर सर्विस नहीं की, आप समान नहीं बनाया तो क्या पद मिलेगा। थोड़े में राजी नहीं हो जाना है। बाप कहते मैं आया हूँ तुम बच्चों को फुल बादशाही देने, तो हिम्मत रख करके दिखाना चाहिए। सिर्फ कथनी तो नहीं, सिर्फ कथनी से तो नहीं हो सकता है ना। बाप की सर्विस में तो हड्डियां भी देनी चाहिए। इतनी सेवा करते तो बाबा ने क्या करते भी है, तो कहाँ का देह अभिमान में आ जाने से फिर नशा आ जाता तो गिर पड़ते। स्थूल सेवा चाहे सूक्ष्म सेवा करते भी है, लेकिन फिर देह अभिमान आ जाता ना। पर यहाँ तो दूसरों को नहीं देखना, मैं करूँ तो मेरा भाग्य बनेगा, वो करे या ना करे। दूसरों के चक्कर में आपको अपना भाग्य थोड़ी खराब करना है। माया भी कम पहलवान नहीं है। बाप की श्रीमत पर न चलने से माया भी वार करती है, तो बाबा को फारकती दे देते हैं। बाप सुख दाम का मालिक बनाते तो अपने ऊपर तरस आना चाहिए। राय तो बाबा बड़ी सिंपल देते। माया के तूफान तो बहुत आएंगे, पर बच्चों को महावीर बनना है। अच्छा मीठे मीठे सिकीरे दे बच्चों प्रति, माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते। और क्या किसी का अवगुण देखकर अपना माथा खराब नहीं करना है। ईर्ष्या नहीं करनी है, अपने आप को देखना है। ईर्ष्या बस डिसर्विस माना, दूसरों की पर चिंतन नहीं करना, डिसर्विस का चिंतन नहीं करना। अपने को देखना है, मैंने कितना सेवा की है। हाँ, बहुत मीठा बनना है और करेंगे। बाबा ने कहा माया के तूफान को ज्ञान से शक्ति लेते हो, वो शक्तिमान लेते हो। अच्छा, आज माताओं की रात बारिश देखा कैसे प्रकृति का भी तांडव। शांतिवन में तो परसों बहुत बारिश हुई। आज रात से, कल रात से ही कितनी बारिश, 3 बजे 2 बजे से बारिश बहुत हो रही है। 12 बजे। प्रकृति के आगे तो कोई कुछ नहीं कर सकता ना। फिर भी आप लोग आगे बाबा ले आए ना। यहाँ तो बहुत पानी है, इतने इतने पानी है, बहुत भरा हुआ है। हाँ, ये गली जो है ना पूरा भरा हुआ पानी। अभी मुरली पूरा होगा, 5 मिनट योग करेंगे। आज राकेश भाई का जन्मदिन है, बताया था ना। क्योंकि भोग लगाने के लिए तो कह रहे थे, ड्रामा अनुसार प्रकृति का तो ये रहा, लेकिन
हमने इनको कहा अभी तो लगातार भोग है, तो आपका जन्मदिन मनाएंगे जरूर, पर भोग नहीं, जो माताओं की राखी होती है उसमें देसी घी का लड्डू बने ड्राई फ्रूट डाल के, वो आपकी तरफ से कर देंगे, ऐसे उनको बोला है ज्योति को मैंने। बाकी फल भी मिलेगा, भाई लड्डू लेके जाएंगे, और जो माताएं राखी बांधे, भाई भी ले सकते हैं, आज तो कम आए ना, थोड़े ही आए, बाकी सारा दिन आएंगे जैसे बारिश छूटेगा, क्योंकि माताएं आज बंधवाती ज़्यादा है। कल तो भाइयों का है और बाबा को भोग भी लगेगी। और किशोर भाई ने आप सबके लिए बहुत अच्छे टोली बना के भेजा है, वो आप सबको कल मिलेगा, जो हम नहीं बना सकते उसको, क्योंकि मधुबन में बेहद का घर है और बनता रहता है, वैरायटी चीज़ें बनती है। कल भी परसों भी आई और आज भी टोली भेजा है उन्होंने, आज 2 भाई गए लेने के लिए। बारिश है फिर भी जाना तो पड़ेगा ना, ट्रेन से ही आ रहा है, अटेंडेंस के साथ भेजते हो भाई लोग, यहाँ से कोई ले आता है। ये भी नहीं तो ट्रेन बंद थी तो मधुबन से कुछ नहीं आता, ट्रेन का रास्ता खुला तो आप सबकी भाग्य जग गई। अभी इसलिए कल ही बताएंगे, नवंबर में जो जाने वाले हैं वो सब अपना अपना लिस्ट दे देंगे, ताकि टिकट जल्दी बनानी पड़ेगी ना, नहीं तो मिलेगी नहीं। हमारे ही कनेक्शन वाले 300 लोग जाएंगे, तो फिर जल्दी करना पड़ेगा। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला है सर्विस का शौक रख, अपना और दूसरों का कल्याण करना है। किसी की डिसर्विस का गायब नहीं करना है। पर चिंतन में अपना समय नहीं गंवाना है। पर चिंतन में अपना समय नहीं गंवाना है। दूसरा, ईमानदार और निरंकारी बन सेवा को बढ़ाना है। ईमानदार और निरंकारी बन सेवा को बढ़ाना है। सवेरे सवेरे उठकर बाप को प्यार से याद करना है। कथनी और करनी समान बनानी है। कथनी और करनी समान बनानी। वरदान, संतुष्टता के त्रिमूर्ति सर्टिफिकेट द्वारा सदा सफलता प्राप्त करने वाले उच्च पद के अधिकारी भव। संतुष्टता के त्रिमूर्ति सर्टिफिकेट द्वारा, त्रिमूर्ति समझा? बाप, परिवार और स्व। सदा सफलता प्राप्त करने वाले उच्च पद के अधिकारी भव। सदा सफल होने के लिए बाप और परिवार से ठीक कनेक्शन चाहिए। सिर्फ बाप से है, परिवार से नहीं, कभी ठीक नहीं। सदा सफल होने के लिए बाप और परिवार से ठीक कनेक्शन चाहिए। हर एक को 3 सर्टिफिकेट लेनी है। बाप, आप और परिवार। खुद से भी संतुष्ट, बाप से भी संतुष्ट और परिवार से भी। परिवार को संतुष्ट करने के लिए छोटी सी बात याद रखो कि रिगार्ड देने का रिकॉर्ड निरंतर चलता रहेगा। रिगार्ड देने का रिकॉर्ड निरंतर चलता रहे, इसमें निष्काम बनो। बाप को संतुष्ट करने के लिए सच्चे बनो। और स्वयं से संतुष्ट रहने के लिए सदा श्रीमत की लकीर के अंदर रहो।
स्वयं से संतुष्ट रहने के लिए सदा श्रीमत के लकीर के अंदर रहो। ये 3 सर्टिफिकेट उच्च पद का अधिकारी बना देगा। दुनिया में कोई पढ़ाई करता तो कितनी 1 सर्टिफिकेट मिलता है, और यहाँ तो बाबा हमें 3 सर्टिफिकेट, आपसे, परिवार से और बाप से। अगर तीनों संतुष्ट है तो 3 सर्टिफिकेट जो मिलेगा उससे उच्च पद की अधिकारी बना देगा। स्लोगन, जो चित्र को न देख चैतन्य और चरित्र को देखते हैं वही श्रेष्ठ चरित्रवान है। जो चित्र को न देख चैतन्य और चरित्र को देखते हैं वही श्रेष्ठ चरित्रवान। ओम शांति।